हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार मिश्रा फिर आपके लिए एक रोचक भरी कहानी लेके आया हूँ। दोस्तों, आज की हमारी कहानी कुसंगत पे है। मेरे इस कहानी को, मेरे इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, पूरा सुनिएगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। दोस्तों, हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि आनंद नगर नाम का एक जगह था जहाँ पे बड़े आदमी और मध्यम वर्गीय आदमी रहा करते थे। उन्हीं जगहों में जो है एक राकेश नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहा करता था। वह बहुत ही अमीर था। उसके पास इतना पैसा था कि सुबह से शाम तक गिनते जाओ, लेकिन उसका पैसा कभी नहीं ख़त्म हो। राकेश जो है अपनी बुद्धि से, अपने मेहनत से अपने व्यापार को दिन ब दिन बढ़ाता था और उसका व्यापार अच्छा चलता था। राकेश का सिर्फ एक लौता पुत्र था जिसका नाम था अमित। राकेश अपने लड़के से बहुत प्यार करता था। हमेशा उसकी देखभाल करना, उसको अच्छी शिक्षा देना, उसके साथ समय बिताना। अमित जब छोटा था तो बहुत अच्छा था, अपने पिता के साथ रहता था और अच्छी अच्छी बातें सीखा करता था। लेकिन जब वह बड़ा हुआ तो कॉलेज गया और वहाँ जाके उसको जो है कुछ बुरी संगत मिल गई, जिसकी वजह से वह बुरे काम करने लगा, बुरी जगह पे जाने लगा। और वो सब जो लोग थे सिर्फ उसके पैसे के लिए उसका साथ देते थे कि ये इससे हम लोग का सारा खर्चा चलता रहेगा। उसके पिता जो है उसको कई बार समझाए कि देखो बेटा, ये गलत काम है, वो सब तुम्हारे अच्छे दोस्त नहीं हैं, तुम उनसे दूरी बना के रखो। लेकिन अमित जो है अपने पिता की बात को अच्छा नहीं मानता था और अपने दोस्तों को अच्छा मानता था। एक समय ऐसा आ गया कि वो अपने पिता को ही अपना दुश्मन मानने लगा और अपने पिता से झगड़ा करने लगा। उसके पिता ने जब ये सब बातें देखी तो उन्हें समझ में आ गया कि अब ये बात ऐसे नहीं बनेगी, अब इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा शक्ति के साथ। तब एक दिन क्या हुआ कि अपने लड़के को लेकर राकेश और अमित दोनों लोग बाज़ार में गए। वहाँ पे एक ठेले पे सेब रखा हुआ था। राकेश ने अपने लड़के से कहा कि देखो बेटा, कुछ सेब ले लो, हम लोग चल के घर खाएंगे। तो अमित ने जो है कि सेब छांट के ले लिया। तभी राकेश की नज़र एक सड़े हुए सेब पे पड़ी और राकेश ने अपने लड़के से कहा कि ऐसा है कि तुम एक सेब भी ले लो, मैं इसके पैसे दे रहा हूँ। तो अमित ने कहा, पिताजी ये तो सड़ा हुआ सेब है, इसको लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, मत लीजिए इसको। कहे नहीं नहीं, लो उसको तुम। उन लोग वो सड़ा हुआ सेब भी खरीद लिए। जब घर आए तो घर आके उन्होंने उस सारे फलों को, राकेश ने अपने लड़के से कहा कि जो ये सड़ा हुआ सेब है, अच्छे सेब के बीचों बीच रख दो और ले जाके अलमारी में बंद कर दो। हम लोग जो है इस सेब को कुछ दिन बाद खाएंगे। तो अमित को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसके पापा ने कहा था, उसके पिता ने कहा था, तो ले जाके अलमारी में बंद कर दिया। उसके बाद जब 2-4 दिन बीता तो राकेश ने अपने लड़के को बुला के कहा, बेटा जो हम लोग सेब रखे थे ज़रा लेके आओ, चलो हम लोग खाते हैं। तो अमित गया, अलमारी खोला। जैसे ही अलमारी खोला, सारे के सारे अलमारी में बदबू और जितने भी सेब थे सब के सब सड़ गए। तो अमित कहा, पिताजी हम लोग तो बहुत अच्छे सेब ले के आए थे, सारे सेब क्यों सड़ गए? तब उसके बाद उसके पिता राकेश थोड़ा सा मुस्कुराए और उसके धीरे से उसके पीठ पे हाथ रखा और उसको अपने पास बैठाया। कहा, बेटा हम लोग सिर्फ एक सड़ा सेब लिए थे और उसको अच्छे सेब के बीच में रखे थे, जिससे सारा सेब सड़ गया। उसी तरीके से तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन कुसंगत के में पढ़ के तुम अपने सारी अच्छी आदतों को छोड़ के उन लोग की बुरी आदतों को तुम ले रहे हो, जो कि अच्छी बात नहीं है। तब राकेश को अपने पिता की बात समझ में आई और अपनी गलती भी समझ में आई और उसके बाद उसने अपने कुसंगत दोस्तों से दूरी बना ली और फिर से वो अच्छा ज़िंदगी जीने लगा और पिता पुत्र का प्यार फिर से बढ़ने लगा। दोस्तों, हमें हमेशा अच्छी संगत बना के रखनी चाहिए। बुरी संगत से हमारा सिर्फ विकास रुकता है, कभी बढ़ता नहीं है। दोस्तों, इस तरीके से हमारी कहानी और मेरी बात यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।
दोस्तों अगर आप लोगों को पसंद आई हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए करें कि मेरे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिलेंगी। दोस्तों आप लोग खुश रहिए, सदा साथ रहिए, एक दूसरे का पूर्ण सहयोग करिए। मेरी अगली कहानी का इंतज़ार करिए। मैं फिर आपके लिए एक रोचक भरी कहानी लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।